सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। ये वो दौर था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब बीजेपी केंद्र में विपक्ष में थी और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगता रहता था कि सीबीआई कांग्रेस के कंट्रोल में काम कर रही है। इसके बाद साल 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी सीबीआई के लिए कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि पिंजरे में बंद इस तोते को आजाद कर दिया जाए। हाईकोर्ट का कहना था कि सीबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए और सिर्फ संसद के प्रति इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सारी बातें आपको क्यों बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन ने एक ताजा बयान में इस जांच एजेंसी को लेकर कई गंभीर बातें कही है। उन्होंने सिर्फ सीबीआई की विश्वसनीयता पर कमेंट नहीं किया है, बल्कि तमाम जांच एजेंसियों के कायाकल्प तक की सलाह दे दी है। दरअसल बीते कुछ सालों में लगातार ऐसा हुआ है कि चुनाव के पहले सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां विपक्षी पार्टियों के यहां छापा मारने पहुंच जाती है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता रहा है। कुछ गैर बीजेपी राज्यों ने तो ऐसी जांच से जुड़े नए नियम तक बना दिए। ऐसे में सीजेआई ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस रमन ने सीबीआई को लेकर क्या-क्या कहा है और उनकी बातों से जांच एजेंसियों के मामले में भविष्य में क्या कुछ बदल सकता है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन का कहना है कि सीबीआई ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस का कहना है कि सीबीआई को जनता का भरोसा हासिल करने पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये बातें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा। यह कार्यक्रम हर साल सीबीआई के संस्थापक डायरेक्टर डीपी कोहली की याद में रखा जाता है। तो सीजेआई ने कई अहम मामलों की जांच में सीबीआई की प्रोक्रेस्टिनेशन, इनएक्शन और लेट लतीफी से कार्रवाई करने से जांच एजेंसी की रिलायबिलिटी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, सीबीआई हो या फिर ईडी, वैसे तो इनका काम जांच करना है, लेकिन इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं। वहीं इसी बात पर रमन साहब ने कहा है कि नेता आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन देश की रक्षा करने वालों की नौकरी परमानेंट है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे फिर से लोगों का विश्वास इन इंस्टीट्यूशंस पर बरकरार होगा, कैसे वापस ये जो विश्वास है इन्होंने जो खोया है वो वापस हासिल करेंगे। तो वहीं इन सवालों का जवाब भी खुद सीजेआई ने अपने भाषण में ही दे दिया। तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, सीजेआई सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्थान जिनके अंदर सभी सरकारी जांच एजेंसियों को लाया जाए। ऐसा करने से ये होगा कि जब ये उस संस्थान के अंदर काम करेंगे तो सरकारी इंटरफेरेंस कम हो जाएगी और इनके ऊपर एक कड़ी नजर बनी रहेगी, जिससे इनकी जांच अनबायस्ड होगी और जल्दी होगी। वहीं ऐसा करने से धीरे धीरे करके जांच एजेंसियों पर लोगों का जो भरोसा है वो वापस से कायम हो सकता है। सीजेआई का कहना था कि इन दिनों एक ही घटना की कई एजेंसियां जांच की जाती है, जिससे अक्सर सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन और निर्दोषों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों को एक छत के नीचे लाया जा सके। इस बॉडी को एक कानून के तहत बनाया जाना चाहिए जो साफ तरीके से अपनी शक्तियों, कार्यों और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता हो। इस तरह से कानून से बहुत आवश्यक विधायी निरीक्षण भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब देश में पुलिस की व्यवस्था है तो फिर सीबीआई क्यों, और इन दोनों के काम में क्या अंतर है। तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार के खर्चों में नोटेबल तेज जंप देखा गया था, जिसकी वजह से देश में भ्रष्ट कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की लूट खसोटी काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। क्योंकि स्थानीय पुलिस इस प्रकार के मामलों की पड़ताल करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार को एक विशेष पुलिस बल की जरूरत महसूस हुई और इसलिए 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एसपीआई को एस्टैब्लिश किया गया। वहीं युद्ध के बाद के सालों में भी एक केंद्र जांच एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। तब 1946 के अस्तित्व में आया दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापना अधिनियम, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। इस अधिनियम ने विशेष पुलिस संस्थापना की देखरेख गृह विभाग को ट्रांसफर कर दी गई और इसके कामों की सर्कमफ्रेंस में भारत सरकार के सभी विभागों को शामिल कर दिया गया। बाद में 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापना का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई कर दिया गया। ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि सीबीआई और ईडी जैसे जो जांच एजेंसियां हैं उनके लिए कुछ नियम कानून बनने चाहिए, तो आप उसको भी, अपनी राय को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पेश कर सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।